इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं व्हाट इज ब्रांड बिल्डिंग, व्हाई ब्रांड बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, 6 stages ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, वेरियस सिचुएशंस एंड हाउ देयर स्ट्रैटेजीज शुड बी डिफरेंट, B2B, B2C, B2B2C। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है। What is ब्रांड बिल्डिंग? ब्रांड बिल्डिंग का मतलब है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना, कस्टमर में अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, स्पॉन्सरशिप जैसे ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके। ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। बाबा रामदेव का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उनकी जो कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद, उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कॉलगेट पामोलिव एंड नेस्ले जैसी मल्टीनेशनल जायंट्स को कड़ी टक्कर दी है मार्केट में। पतंजलि की जो सक्सेस है आज के टाइम में, वो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रांड बिल्डिंग का। व्हाई ब्रांड बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, एक गोल्डन स्टेटमेंट है। हैविंग अ सक्सेसफुल ब्रांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। यानी कि एक सफल ब्रांड होना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1, क्रिएट्स कस्टमर लॉयल्टी। फॉर एग्जांपल, कोविड पेंडेमिक से पूरा देश परेशान था और लोगों के लिए सैनिटाइजर एक नेसेसिटी बन चुका था। ऐसे में अगर सैनिटाइजर लेना होता तो लोग कौन सा ब्रांड प्रेफर करते? कौन सा? डेटॉल का ही। क्योंकि डेटॉल ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग इस तरीके से कर रखी है कि लोग जानते हैं अगर जर्म से सुरक्षा चाहिए तो डेटॉल ही लो, क्योंकि डेटॉल 99.9% जर्म्स को किल करता है। डेटॉल ने ब्रांड बिल्डिंग के लिए लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड किया हुआ है मार्केट में। नंबर 2, इंक्रीजेस अवेयरनेस। ब्रांड बिल्डिंग आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाता है मार्केट में। नंबर 3, टैप्स इनटू पावर ऑफ कस्टमर साइकोलॉजी। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज आपके करंट ही नहीं बल्कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को भी प्रभावित करती है। नंबर 4, ब्रांड बिल्डिंग बूस्ट एम्प्लॉय मोराल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ब्रांड बिल्डिंग सिर्फ आपके बिजनेस को ही नहीं बल्कि आपके यहां काम कर रहे एम्प्लॉयज का भी मोराल बूस्ट करता है और जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है। क्योंकि जब उन्हें लगता है कि वो एक हाईली रेपुटेड ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का गर्व होता है और वो आपके बिजनेस के मिशन और विजन के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो स्टेजेस ऑफ ब्रांड बिल्डिंग है। 6 stages ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको ना मेनली ये 6 stages फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप 1, डिटरमाइन टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा और आप जो भी ब्रांड बिल्डिंग के लिए कैंपेन्स क्रिएट करते हैं वो अपने कस्टमर की नीड को माइंड में रख के ही करें। अपने कस्टमर को डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर के आधार पर फिल्टर करना ना भूलें। नंबर 2, डिफाइन ब्रांड मिशन। आप अपने बिजनेस के मिशन, विजन, वैल्यूज को अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें। आपके ब्रांड लोगो, ब्रांड डिजाइन, टैग लाइन एंड कलर ऑफ योर ब्रांड, हर एक चीज में आपका बिजनेस मिशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि व्हाई हैव यू स्टार्टेड योर बिजनेस, बिजनेस क्यों शुरू किया है, व्हाट आर योर गोल्स, आपका बिजनेस गोल क्या है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन है। स्टेप 3, रिसर्च कंपटीशन। अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें कि वो कस्टमर को क्या ऑफर कर रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी फोकस करें कि आप अपने बिजनेस को डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। ब्रांड बिल्डिंग का फोकस डिफरेंस पर होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेटर कर सके। तो ध्यान रहे, बी अवेयर अबाउट व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। रिसर्च अबाउट देयर यूएसपीज, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उनका यूएसपी क्या है। डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, खुद को दूसरों से अलग करें। कन्विंस योर कस्टमर व्हाट मेक्स यू द बेस्ट। अपने कस्टमर को यह समझाइए कि क्या आपको बेस्ट बनाता है। स्टेप 4, क्रिएट वैल्यू प्रोपोजिशंस। अपने ब्रांड को ना यूनिक, वैल्यूएबल और बेनिफिशियल बनाने पे फोकस करें। अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को मार्केट में मौजूद दूसरे बिजनेसेस से अलग करें। वैल्यू प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके कस्टमर को यह बताती है कि वो क्यों आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे। फॉर एग्जाम्पल, शॉपिफाई का वैल्यू प्रोपोजिशन आपको बताता है कि वो सभी ई कॉमर्स नीड को हैंडल कर सकता है सिंगल प्लेटफॉर्म से। अपने हर मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आप अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को इंक्लूड करें। फॉर एग्जाम्पल, पेयू मनी जो कि इंडिया का बेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, उनका वैल्यू प्रोपोजिशन है मल्टीपल पेमेंट सॉल्यूशंस लोडेड विद एसएसएल सिक्योरिटी फीचर एंड जीरो सेटअप फी। स्टेप 5, डिटरमाइन ब्रांड गाइडलाइंस। अपनी ब्रांड गाइडलाइंस को ऐसे डेवलप करें ताकि वो एक डेफिनेट पैटर्न को सेट करे आपके ब्रांड के सभी विजुअल एलिमेंट्स, टोन और स्ट्रेटजी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड लोगो, ब्रांड डिजाइन, टेम्पलेट्स एटसेट्रा, ताकि आपका बिजनेस और ब्रांड दोनों की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और आपका बिजनेस ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल हो। स्टेप 6, मार्केट योर ब्रांड।
अपने ब्रांड को मार्केट करने के लिए एक बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर करें। इसके अलावा न्यू चैनल्स जैसे ईमेल, वेब एंड एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करें। अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करें सोशल मीडिया पेजेस, एम्प्लॉय टी शर्ट्स, ऑफिस गुडीज एटसेट्रा के थ्रू। अगर आपने ये सभी स्टेप्स का ध्यान रख लिया तो आप डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिजनेस की डिफरेंट सिचुएशंस क्या हैं और उनके लिए कौन सी ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती है। वेरियस सिचुएशंस एंड हाउ देयर स्ट्रैटेजीज शुड बी डिफरेंट। फर्स्ट, B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। आसान शब्दों में, जब आपका कोई बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर को सामान ना बेचकर किसी दूसरे बिजनेस को सामान बेचे। मान लीजिए आपकी फर्नीचर की दुकान है और आप अपने सामान को स्कूल कॉलेजेस में बेचते हैं, जैसे कि चेयर्स, बेंचेस, तो आप B2B बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो अब अगर आप B2B कर रहे हैं तो आपको ब्रांड बिल्डिंग के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करनी होगी। नंबर 1, गेट स्मार्ट अबाउट द वे यू यूज योर सोशल मीडिया। क्योंकि आप B2B में हैं तो आपके लिए लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करिए। फॉलोअर्स बिल्ड करने के लिए रेगुलरली पोस्ट और कमेंट्स करिए। नंबर 2, रेफरल प्रोग्राम। आप अपने मौजूदा कस्टमर को आगे होने वाले बिजनेस में डिस्काउंट या कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर को कुछ करने के बदले कुछ मिल रहा होता है तो वो जरूर करता है। आप इस डिस्काउंट ऑफर को कुछ चुनिंदा ग्राहकों को या सारे ग्राहकों को भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। नंबर 3, अट्रैक्टिव ऑफर्स एंड डिस्काउंट। आप अपने कस्टमर को अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट 10 कस्टमर्स को 20% ऑफ, 1 लाख के ऑर्डर पर 10%, 2 लाख के ऑर्डर पर 20%, कुछ इस तरीके की स्कीम चला सकते हैं। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हैं। B2C बिजनेस के एग्जांपल्स हैं Amazon, वॉलमार्ट, मिंत्रा। अगर आप बिजनेस टू कस्टमर्स में डील करते हैं तो आपको ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज करनी होगी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, क्रिएटिंग लास्टिंग इंपैक्टफुल मेंबरशिप एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। हाई क्वालिटी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स कई सारे सक्सेसफुल B2C ब्रांड यूज करते हैं, जिसके मेन बेनिफिट्स होते हैं एंश्योरिंग कंज्यूमर रिटर्न, यानी कि कस्टमर्स दोबारा आपके ही पास वापस आए, इस बात को एंश्योर करना। ऐसा किया जाता है बाय रिवॉर्डिंग बाइंग बिहेवियर्स एंड कस्टमर्स एंगेजमेंट। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अपोलो फार्मेसी से जब भी आप कुछ मेडिसिन परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं कुछ पॉइंट्स। इसी तरह बिग बाजार से जब आप कुछ सामान परचेज करते हैं तो वहां भी वो लोग कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं आपके अकाउंट में, जिनको कहते हैं रिवॉर्ड एंड लॉयल्टी पॉइंट्स, जिनको आप अगले परचेज में रिडीम करवा सकते हैं। लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम जो होते हैं वो कस्टमर को अपने साथ एंगेज रखने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए। बिल्ड अ जेन्युइन सोशल मीडिया प्रेजेंस। कस्टमर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इसलिए नहीं ओपन करते कि उन्हें एड्स देखने हैं, बल्कि कभी कभी जब बहुत सारी एड्स पॉपअप होने लगती है तो कस्टमर इरिटेट भी हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप सोशल मीडिया में अपनी ब्रांड पर्सनैलिटी को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करें कि कस्टमर को उसकी वैल्यू लगे और वो आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सके। कंसिस्टेंटली प्रोवाइड टॉप टीयर कस्टमर सर्विस। कंज्यूमर और ब्रांड के बीच में जो एक सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है वो है कस्टमर सर्विस। एक गोल्डन रूल है, ट्रीट कस्टमर्स द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कस्टमर को उस तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से वो ट्रीट होना चाहते हैं तो समझिए बस काम हो गया। आपके ब्रांड को छोड़कर कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। प्रोवाइड अ ट्रू ऑमनी चैनल कस्टमर एक्सपीरियंस। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मोबाइल ऐप, फिजिकल स्टोर, सभी चैनल्स पे आपको कस्टमर को सेम ब्रांड एक्सपीरियंस देना होगा। B2B2C मॉडल में मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर सकते हैं। सेल्स प्रोसेस भी सिंपल होता है। जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करे, पहले रिटेलर को माल बेचे और फिर रिटेलर कस्टमर को। इस मॉडल में ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपके लिए जो सबसे सही मीडियम है वो है मल्टीपल डिजिटल चैनल्स, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉग साइट्स, ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट चैनल्स, ई रिटेल पोर्टल्स, जहां पर कस्टमर से आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं और उन्हें कंसिस्टेंटली ब्रांड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। तो अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं तो प्लीज ब्रांड बिल्डिंग को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अपने बिजनेस को लॉन्ग रन सक्सेसफुल रखने के लिए ब्रांड बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और आप ये कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैंने इस वीडियो में बताया। मुझे यकीन है कि इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।